मोबाइल जिनके पास से सब लोग अपना मोबाइल निकालिए जरा। एक नंबर आपको डायल करना है अपने मोबाइल में 1800। ये फ्री है कॉल, ये कॉल फ्री है, टोल फ्री नंबर है 1800-2090। सबसे पहले मैंने बोला 1800 फिर 2090 फिर 920 18-209-0920। ऐसे ये नंबर हम डायल करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। डायल करेंगे तो एक लिंक आपके मोबाइल पर आएगा। उस लिंक को खोलेंगे तो आपको प्ले स्टोर पर नमो ऐप, नरेंद्र मोदी जी से सीधे जुड़ने का एक एप्लीकेशन बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ने का सीधे एक एप्लीकेशन तो अंग्रेजी में करना है वो अंग्रेजी में कर सकते हैं आप। उसमें एक 100 डे का चैलेंज, 100 दिन का चैलेंज उसमें एक आएगा। आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन दिखाएगा 100 दिन का चैलेंज। 100 दिन का चैलेंज में आप अनेक प्रकार की गतिविधियों से डाल सकते हैं। किसी लाभार्थी को लाभ दिलाने की भूमिका में लग सकते हैं। जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं है उनका फॉर्म भरवा सकते हैं। किसी का वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है उसका वृद्धा पेंशन भरवाने का काम अपने यहाँ के सेक्रेटरी से बातचीत करते हुए और करवा सकते हैं। अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अपने लोगों को जिन तक नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाने में आप भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि बन करके, एम्बेसडर बन करके ये काम कर सकते हैं। इस नमो ऐप के माध्यम से जुड़ करके माननीय मोदी जी से भी जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप चाहें तो 5 रुपए से लेकर के और 2000 रुपए तक माननीय प्रधानमंत्री जी को अगले 2024 का चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी भेज सकते। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर, एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की योजना चल रही है। इस विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास मोबाइल है अधिकारियों की भी पूरी फौज चल रही है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी एक ही जगह पर समाधान देने के लिए आपके घर, आपके द्वार पहुंच रहे हैं आपका समाधान करने के लिए, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए। इसलिए बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बड़े विशाल लक्ष्य को लेकर के यह विकसित भारत संकल्प यात्रा हम सबके बीच में आई है, हमारे ग्राम मुसन्ना में आई है। ये ग्राम पंचायत तुलसी के लिए सौभाग्य का विषय है, हमारे ग्रामवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि यह यात्रा की गारंटी ली हो, जिसने आपकी चिकित्सा की गारंटी ली हो, जिसने आपके घर की छत पक्की करने की गारंटी ली हो। अगर किसी ने गारंटी ली तो वो गारंटी किसकी है? मोदी की गारंटी है। गारंटी किसकी है? बोलिए, गारंटी किसकी है? मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है और ये मोदी की ही गारंटी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मोदी की ही गारंटी है जिसके कारण से भी पिछले 4 दिन के अंदर अंदर 4 राज्यों के परिणाम आते हैं और उन 4 राज्यों के परिणामों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। मोदी जी की गारंटी के कारण बनती है। ये मोदी की गारंटी है और मोदी ने गारंटी ली है आपकी और अपनी सरकार की गारंटी दे रखी है कि हम भारत को विकासशील भारत की दिशा से विकसित भारत की दिशा में ले जाने का काम करेंगे। हमारे प्रत्येक गांव तक अंतिम व्यक्ति जो छोर पर बैठा है गरीबी की रेखा में, उस तक हम सब प्रकार की योजनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। उसके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे, लोगों के जीवन के स्तर को उठाने का काम करेंगे, उनके जीवन में कैसे सुख सुविधा पहुंच सकती है
ये यात्रा उसी का एक पड़ाव है, ये यात्रा उसी की एक वानगी है, ये यात्रा चली है। ये यात्रा गांव गांव में जा रही है। गांव गांव में जाते हुए और गांव में सभी प्रकार के अधिकारी, आपने कई अधिकारियों को सुना, अपने कई अधिकारियों ने अपने बीच में सारे अपने विभागों की व्यवस्था बताई, योजनाएं बताई। हमारे कई सारे अपने अधिकारी कई यात्रा चल रही है, इसके अंतर्गत आज आपको यहाँ पे लगाया गया है, क्या है आप? एनएम है हम सब सेंटर मरखापुर CSC के अंतर्गत। इसमें आज आयुष्मान कार्ड यहाँ बन रहे हैं जिससे 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें पात्र गृहस्थी वाले जिसमें 6+ यूनिट वाले हैं और जो लाल राशन कार्ड धारक हैं उनका कार्ड बन रहा है। अच्छा, जिनके नहीं है 6 यूनिट वो कैसे बनवाएंगे? अभी उनका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर कुछ आता है आगे तो उसके लिए बनेगा। अभी उनकी कोई जानकारी? अभी उसकी कोई जानकारी नहीं। कैसे बनेगा? अगर जिसको नहीं जानकारी, उनके 6 यूनिट हैं, तो कैसे आपके पास वो आएंगे? कैसे आप मेरे पास वो लिस्ट है, वो आशा बुलाने जाती है, अपना आधार लेके आते हैं, उनका थंब लगता है। अच्छा, घर घर जाते हैं बुलाने के लिए? घर घर भी जाना पड़ता है, घर घर बुलाने भी जाते हैं, घर घर बनाने भी जाना पड़ता है। अच्छा, जाती भी घर घर। तो क्या गाँव गाँव जाती हैं? हाँ, पूरा सब सेंटर जितना एरिया आता है पूरा। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लागू होता है? कौन से वो हॉस्पिटल हैं? तो कई 12-13 हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट जितने, उसमें सब में जितने CSC हैं सारे CSC, और महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, पुलिस वाला जो है उसमें भी होता है, और तुलसी हॉस्पिटल में हड्डी रोग वाला हो जाता है, और कई हॉस्पिटल हैं ऐसे हमारा सृजन में होता है, अखिलेश है, गरिमा। अच्छा, सरकार जो है 5 लाख का सिर्फ अनुदान देगी? 5 लाख का 1 साल में, अगर वो इलाज करवा लेते हैं तो अगले साल रिन्यूअल वो 5 लाख फिर उनके मतलब इसमें कार्ड में जुड़ जाएगा। अच्छा, कार्ड दोबारा बनवाना पड़ेगा क्या? कार्ड दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा। अगर वो 5 लाख का इलाज इस साल ले लेते हैं तो अगले साल उन्हें फिर 5 लाख में पूरा परिवार रहता है। अच्छा, जो बनवाना चाहता है तो आपके पास आपको जो लोग देख रहे हैं, हाँ। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी जो जिनके बने नहीं अभी तक? वो बनवा ले अपने कार्ड। नहीं, कैसे आप ज़्यादा लाभ कैसे आप तक क्राइटेरिया पूछ रहे हैं? गाइडलाइन उसकी बताइए, आपके पास कैसे पहुंच जाएं वो लोग? आशा से या कोटेदार से या फिर एडम से संपर्क करके पहुँच सकते हैं। कोई नंबर है ऐसा टोल फ्री जो संपर्क किया जा सके? डॉक्टर, क्या है संकल्प यात्रा के तहत आपको यहाँ पे बैठाया गया है, क्या है? यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बैठे हुए हैं, और क्षय उन्मूलन कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से कार्यक्रम है, जिससे प्रधानमंत्री जी का और देश का जो सपना है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए, तो उसके तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपना भारत जो है वो क्षय रोग मुक्त हो जाए। या क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? यहाँ जो पेशेंट होते हैं लक्षण वाले, उनके बलगम की जांच, मुफ्त दवाएं, और साथ में पोषण के लिए 500 रुपये महीने सरकार जो देती है उनको दिए जाएं। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जब ये संकल्प यात्रा चल रही है उसके तहत यहाँ कैंप लगाया जाए, ये तो ठीक है, और वैसे आपका कैंप कहीं कैंपिंग करता है कि नहीं? जी, वैसे भी कैंप करता है, जहाँ भी सरकार कहती है वहाँ हम लोग जाते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं। जो पेशेंट होते हैं उनको दवा के लिए और पोषण योजना के तहत उनको लाभ जो सरकार देती है उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता होगा कुछ गाँव में या कुछ मतलब शिक्षा ना होने के कारण कुछ लोग घबराते होंगे इसका इलाज कराने में, तो उनसे कैसे आप निपटते हैं? उनको जागरूकता है भाई, उनको समझाते हैं कि ये अब उपचार इसका पूर्णतया उपचार संभव है, और इसके लिए आप पूरा कोर्स कर लें तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, कोई इसमें नहीं। अच्छा, जो 6 रोगी हैं, जो टीबी के मरीज हैं, उनसे क्या सुरक्षा क्या बरती जाए जो अन्य परिवार के लोग हैं? हाँ, इसके लिए उनको बताया जाता है खुले में न थूकें, और खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा या रुमाल रख लें, और तुरंत के तुरंत जांच कराएं। जितनी जल्दी जांच करा लेंगे उतनी जल्दी उनकी बीमारी का इलाज हो जाएगा अगर डायरेक्ट होती है। परिवार में अगर एक कोई क्षय रोग का पेशेंट है, मरीज है, तो और परिवार वाले कैसे उसको क्वारंटीन कर दें या किस तरीके से उसको? नहीं, क्वारंटीन नहीं, कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि खांसते और छींकते समय मुंह पर कपड़ा या रुमाल रख लें, मास्क लगाए रहें, और परिवार वालों के भी हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उनकी भी जांच का प्रयास करते हैं कि यदि कोई किसी के अंदर कोई समस्या है तो उसका तुरंत उपचार हो सके।
अच्छा, इसका उपचार निःशुल्क है? जी बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क है। और साथ में सरकार 500 रुपये उनको पोषण के लिए, खाने पीने के लिए सुविधा देती है, जिससे कि वो अपना पोषण प्राप्त कर सकें दवा के साथ साथ। दवा तो निःशुल्क है, जांचें सारी निःशुल्क हैं और 500 रुपये सरकार देती है उनको पोषण के लिए। अच्छा, हर ब्लॉक स्तर पर ये सुविधा उपलब्ध है? जी सर, ये हर ब्लॉक पर, हर टीयू पर ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है और सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। और हम लोग अगर कोई ना जाना चाहे और फोन पे अपना शिकायत दर्ज बात करनी चाहे या मरीज को बताना चाहे, क्या ये सुविधा है आपके यहाँ? हाँ, टोल फ्री नंबर्स होते हैं, उन पे बात कर सकते हैं मरीज और किसी भी समय आ सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, फ़ोन से भी परामर्श ले सकते हैं। क्या है सर, आज आपका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर किसान भाइयों के लिए जो विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, विशेष करके पीएम किसान योजना के, उनका यहाँ पे हम फॉर्म लेके पंजीकरण कर ले रहे हैं, या किन्हीं कारणों से उनको अगर नहीं मिल पा रही, पंजीकरण है पहले से, उनको ये क्या दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत यहाँ पे हम लोग देख के उसको सही कराने के लिए उनको बताएंगे। और इसके अलावा हमारे बीज गोदाम पर गेहूं का बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो 50% अनुदान पर है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो वहाँ से ले सकते हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी वहाँ पर जा करके, और कोई सी भी बीजे हैं गेहूं को छोड़कर? नहीं, और सबका समय खत्म हो चुका है। इसमें गेहूं का राई और चना, मसूर, सब मटर सभी का बीज आया था, लेकिन अब वो वितरित हो चुका है, उसका समय बुआई का खत्म हो गया है। अब केवल गेहूं का, वो भी विलम्ब से बुआई वाला केवल बचा हुआ है, ज़्यादातर वितरण हमारा हो चुका है। तो गेहूं का केवल थोड़ा बहुत मात्रा में बचा है, जो देर से बुआई होनी है उसके लिए। अच्छा, और कोई आप स्टॉल वगैरह लगाते हैं जो किसान भाइयों को सूचित करें कि कैसे अपनी उपजाऊ की जमीन बनाई जाए? जहाँ भी हमारा स्टॉल लग रहा है वहाँ पर हम अब हमारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में, पीएम प्रणाम योजना, उर्वरकों का कितना प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, श्री अन्न योजना, श्री अन्न के बढ़ावा देने के लिए, और पीएम किसान तो है ही है, मृदा परीक्षण का है, 2-3 मेन बातें जो है उस पर हम फोकस करते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे अच्छा, आपके विभाग द्वारा कोई नंबर ऐसा प्रसारित किया जाता है जिससे अगर किसान भाई ना जाना चाहे, फोन पे कोई भी जानकारी करना चाहे, क्या हो सकती है? हमारी वेबसाइट है upagriculture.com, उस पर जाके पूरी सूचना उपलब्ध है। कौन सा यंत्र है, टोकन कब जारी होगा, क्या होगा, वो पूरा विस्तृत विवरण उस पर आता रहता है। कोई भी किसान भाई अपना स्टेटस देखना चाहे, उसका पंजीकरण है कि नहीं विभाग में, उसको अनुदान अगर कोई लिया है तो अनुदान मिल गया, नहीं मिला तो ब्लॉक पे पेंडिंग है या तहसील पे कहाँ पे पेंडिंग है, पूरा उस पर जानकारी मिलती रहती है। सभी योजनाओं की जानकारी विस्तृत रूप से वहाँ पे किसान भाई upagriculture.com पे जाके ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम है। ये ग्राम पंचायत सुनसी में आज लगा हुआ है। यहाँ हमारे विभाग से भी, पशुपालन विभाग से स्टॉल लगा हुआ है। हमारे विभाग में बहुत सी योजनाएं होती हैं, जैसे कृत्रिम गर्भाधान वगैरह है, उसका इस समय गोकुल मिशन के अंतर्गत लेवी फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। 6 स्टार्टर सीमन का जो आता है उसमें 100 रुपये उसकी लागत पड़ती है। विभाग के द्वारा गांव-गांव जाकर के हम लोग कैंप लगाते हैं। कैंप निःशुल्क होता है। अभी हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेला, पशु आरोग्य मेला लगने वाला है, वो 15 वो अभी चलने वाला है, आ गया है। 10 तारीख को ईसानगर में लगेगा, हमारी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है। 15 दिसंबर से खुरपका मुहपका वैक्सीनेशन का टीकाकरण होना है, वो भी निःशुल्क होता है। समय समय पे गलाघोटू का टीकाकरण लगाया जाता है। हर ब्लॉक पे गाड़ी, मोबाइल गाड़ियां हैं, और हर अस्पताल पे पैरावेट वगैरह भी नियुक्त किए गए हैं जो किसान गांव भाइयों के लिए कुछ बताइए जिससे लाभ हो सके। कौन से जानवर पाले जाएं, कौन से पशु पाले जाएं जिसमें ज़्यादा जो बहुत कमज़ोर किसान भाई हैं उनके लिए बताइए। अब उसके लिए है गाय भैंस बकरी वगैरह भी पाली जा सकती हैं, और चारे के हिसाब से अगर छोटे किसान हैं तो बकरियों का बहुत अच्छा स्कोप रहता है। बकरियां पालें, मुर्गी पालें, उसमें भी अच्छा आमदनी लगती है।
बाकी कोई टोल फ्री नंबर की आप बात कर रहे थे, हाँ, वो 1962 है टोल सर फ्री। क्या क्या लाभ होंगे? वो गाड़ी आपके फ़ोन करने पे ही वो गाड़ी तत्काल वहाँ पहुँचती है और वो निःशुल्क इलाज होता है।